और यहाँ से आपको सीधे रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान लिए चलते हैं और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं। फिलहाल परेड की सलामी ले रहे हैं। राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। आपको देशभक्ति के रंगों में पूरा देश डूबा हुआ है। सेना का शौर्य और पराक्रम का पर्व 77वां गणतंत्र दिवस। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया है और अब राष्ट्रीय गीत के साथ आज तो मानो एक स्वर्ण विहान है जो नई शपथ के साथ हमारे सामने है और कह रहा है, हम प्रभात की नई किरण, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। और इन्हीं धीर वीर गंभीर सैनिकों से सजी ये परेड मुख्य अतिथि महोदय के निरीक्षण के लिए तैयार है। फर्स्ट इन कमांड 6-8 गोरखा राइफल्स के आज के कैप्टन मोहित कुमार अब मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का अनुरोध करने हेतु आगे बढ़ते हुए। जय श्रीमान, गणतंत्र दिवस पर परेड 15 की डिजाइन परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर। श्रीमान, ये परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार खड़ी है। चारों ओर गर्मजोशी का जज्बा, एक नया इतिहास लिखने का मादा, हर सपने में रंग भरने की कोशिश, एक समृद्ध, स्वस्थ, दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष भारत और झारखंड के निर्माण का संकल्प गहरा रहा है। ये परेड और इस परेड का हर जवान मानो आज कह रहा है, हम पद्मिनियों के बेटे हैं, आदत रण में फाग की, अपनी धरती पर उगती है फसल हमेशा त्याग की। कफन बांध हम घर से निकले, होड़ लगी बलिदानों की, जन्मभूमि ही तन मन धन देने वाले दीवानों की। देखे कौन खोल कर सीना, हमसे तो भिड़ पाएगा, हिमगिरी से टकराने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। भारत तुझे सलाम, भारत तुझे सलाम। इसी जज्बे के साथ ये पूरी की पूरी परेड निरीक्षण वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, एक जोश, एक ऊर्जा पूरे वातावरण में जो कह रही है, कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। चारों ओर गर्मजोशी, जज्बा, बेहद और जवान और स्फूर्तिदायक ये क्षण, जहां परेड में खड़ा हर नौजवान हमें आश्वस्त कर रहा है, भारत मां की आन बान और शान की रक्षा के लिए मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का ये निरीक्षण वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय कहते हैं, वेद ऋचाओं से गूंजा है जिसका अंबर नीला, जहां राम घनश्याम कर गए अद्भुत अद्भुत लीला, जहां बांसुरी बजी ज्ञान की, जागा स्वर्ण सवेरा, हाँ वही देश है मेरा, हाँ वही देश है मेरा। और ऐसे देश और राज्य के समग्र विकास को संकल्पित हमारी सरकार। धीरे धीरे निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ बेहद जवान क्षण,
जो कह रही है मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, सामान न रहे, ये साज न रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पे ये ताज रहे। इसी कामना के साथ ये सजी सबरी परेड फर्स्ट इन कमांड के रूप में 6-8 गोरखा राइफल्स के कैप्टन मोहित कुमार वर्ष 2019 में सेना में आपकी नियुक्ति हुई। सेकंड इन कमांड के रूप में सार्जेंट मेजर श्री सुशांत कुमार पहली टुकड़ी है आर्मी की, नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर नायक सूबेदार दिल बहादुर दुरा। दूसरी टुकड़ी सीआरपीएफ की नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून निरीक्षक श्री रूपराम सैनी आईटीबीपी। तीसरी टुकड़ी नेतृत्व निरीक्षक चंदन कुमार। चौथी टुकड़ी के रूप में एसएसबी प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक राजीव रमन के नेतृत्व में, इसके ठीक बगल में सीआईएसएफ नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक अश्विनी कुमार। मेहमान बटालियन छत्तीसगढ़ पुलिस नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक अरुण सलाम। झारखंड जगुआर नेतृत्व पुलिस अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार। जैप 1 की टुकड़ी प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र जंग बहादुर गुरुंग। जैप 2 की टुकड़ी प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र अशोक कुमार उरांव के नेतृत्व में। जैप 10 नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र शैलेंद्र कुमार सिंह। रांची जिला पुलिस पुरुष सार्जेंट श्री प्रीतम महतो के नेतृत्व में। रांची जिला पुलिस महिला पुलिस अवर निरीक्षक कविता मंडल के नेतृत्व में। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मान सिंह सुरीन के नेतृत्व में। एनसीसी गर्ल्स आकांक्षा बे के नेतृत्व में और एनसीसी बॉयज कमांडर सुरेश कुमार के नेतृत्व में। और 4 बैंड पार्टी, सेना का बैंड, जैप 1 का बैंड, जैप 10 का बैंड और झारखंड गृह रक्षा वाहिनी का बैंड। परेड के निरीक्षण के बाद अब धीरे धीरे निरीक्षण वाहन वापस, जो दोनों ओर जो गैलरियां बनी हुई है, जो देशभक्तों की टोलियां यहां अटी पड़ी है, अभिवादन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय का, और एक देशभक्ति का जज्बा फिर गहरा रहा है। आप पर विश्वास, हमारी सेना पर विश्वास फिर गहरा रहा है कि जब जब बजा युद्ध का डंका, तुमने रक्त बहाया है, नहीं झुकेगी विजय पताका, ये विश्वास दिलाया है। सैन्य संगीत और सैनिकों की ये टुकड़ी आज यही हमसे कह रही है। राष्ट्रीय स्वाभिमान का गरिमापूर्ण एहसास आज बढ़ रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय का नेतृत्व ये विश्वास दिला रहा है कि प्रगति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। लाखों कुर्बानियों का गवाह ये तिरंगा हमेशा यूं ही लहराएगा। एक आह्वान आज पूरी फिजाओं में कि शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस नव निर्माण में हमें अपनी सशक्त, शानदार और ईमानदार भूमिका निभानी होगी, तभी हम बदलते और आगे बढ़ते झारखंड के सहयात्री बनेंगे। धीरे धीरे ये विशाल जन समुदाय जो राजकीय समारोह में है, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय आज के समारोह के मुख्य अतिथि, ये निरीक्षण वाहन वापस सलामी मंच की ओर जाता हुआ आजादी की खातिर जिसने बलि बेदी पर प्राण चढ़ाए, पग पग संघर्षों से जूझे, अंगारों पर कदम बढ़ाए, श्रद्धा सुमन
संतोष कुमार गंगवार ने परेड का निरीक्षण किया और अब मुख्य समारोह की ओर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, उनके साथ मौजूद हैं राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा। राष्ट्र अभिमान और स्वाभिमान के क्षण माननीय राज्यपाल महोदय झंडोत्तोलन के लिए जाते हुए। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया। अब परेड की शुरुआत होगी। तस्वीरें हम और देशभक्ति को समर्पित, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा को समर्पित हमारा आत्मगौरव, हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे स्वाभिमान का रक्षक ये काफिला निकल पड़ा है। एक साथ उठते और आगे बढ़ते ये कदम हमें ये विश्वास दिला रहे हैं कि न थमेगा भारत, न रुकेगा भारत, निरंतर आगे बढ़ेगा भारत। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाई जा। ये आह्वान आज इस परेड के माध्यम से हम तक और आप तक पहुंच रहा है। अनुशासन में अनुबंधित ये शानदार सी परेड आज गणतंत्र दिवस के इस राजकीय समारोह की शोभा बढ़ा रही है। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि खून हमारा हिंदुस्तानी है। आजादी के दीवानों को देशभक्त का नाम मिला, जिनकी बदौलत भारत को आजाद देश का नाम मिला।
उन पर नतमस्तक आज हिंद का जन जन, जिनसे राष्ट्रभक्ति का पैगाम मिला। यही पैगाम देते हुए ये परेड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, इलाही वो दिन भी आएगा जब अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा। फर्स्ट इन कमांड सलामी मंच के ठीक सामने से नेतृत्व 68 गोरखा राइफल्स कैप्टन मोहित कुमार। सेकंड इन कमांड के रूप में सलामी मंच के ठीक सामने इस समय सार्जेंट मेजर श्री सुशांत कुमार। पहली टुकड़ी सलामी मंच के ठीक सामने से गुजर रही है आर्मी की, नेतृत्व कर रहे हैं नायक सूबेदार दिल बहादुर डुरा। सीआरपीएफ की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री रूपराम सैनी। गर्व से सीना तना है, मस्तक ऊंचा। आईटीबीपी की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक चंदन कुमार। उसके ठीक बाद चौथी टुकड़ी के रूप में सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई एसएसबी की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक राजीव रमन। और उसके ठीक बाद सलामी मंच के सामने से सीआईएसएफ की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक अश्विनी कुमार। आज के इस राजकीय समारोह में मेहमान टुकड़ी छत्तीसगढ़ पुलिस नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक अरुण सलाम। उसके बाद झारखंड जगुआर नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार। गर्मजोशी पूरी परेड में, अनुशासन पूरे परेड में। झारखंड जगुआर के बाद प्लाटून कमांडर जैप 1 की टुकड़ी अवर निरीक्षक सशस्त्र जंग बहादुर गुरुंग के नेतृत्व में, और उसके ठीक पीछे सलामी मंच के सामने से जैप 2 की टुकड़ी नेतृत्व अवर निरीक्षक सशस्त्र अशोक कुमार उरांव। जैप 10 महिला बटालियन नेतृत्व अवर निरीक्षक सशस्त्र शैलेंद्र कुमार सिंह। रांची जिला पुलिस पुरुष सार्जेंट श्री प्रीतम महतो के नेतृत्व में रांची जिला पुलिस महिला अवर निरीक्षक पुलिस अवर निरीक्षक कविता मंडल के नेतृत्व में झारखंड होमगार्ड की टुकड़ी मान सिंह सुरीन के नेतृत्व में एनसीसी गर्ल्स। इस समय एनसीसी गर्ल्स की टुकड़ी आकांक्षा बेग प्लाटून कमांडर, और एनसीसी बॉयज की टुकड़ी है प्लाटून कमांडर सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई। ये जोश है हमारी स्वाधीनता का, ये जोश है हमारे गणतंत्र का। सेना का बैंड सबके अंदर एक जोश भरता हुआ, जोशीले कदमों की कदम ताल धीरे धीरे आगे बढ़ती ये पूरी की पूरी परेड। जैप 1 का बैंड नेतृत्व अवर निरीक्षक सशस्त्र रविंद्र राम। जैप 10 का बैंड है प्रभारी हवलदार आम्या कुचूर, और झारखंड गृह रक्षा वाहिनी का बैंड इनके कमांडर हवलदार श्री सुरेश कुमार। वो खून कहो किस मतलब का, वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें गौरव न रवानी हो। और ये खून उबाल मार रहा है देशभक्ति की भावना को रखने के लिए, अपने गणतंत्र की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए, इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए, हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे और आपके विकास और विश्वास के लिए। आज ये पूरी की पूरी परेड यहाँ हमेशा तत्पर तत्क्षण खड़ी है। जब जब जरूरत होगी तब तब हमारी देश की सीमाओं पर, देश की सीमाओं के अंदर ये हमारे साथ खड़ी है। झुककर सलाम उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आता है।
ऐसे शहीदों को जिनके बदौलत हमने आजादी हासिल की और हमारी आजादी पर पुख्ता मोहर लगाता हमारा गणतंत्र दिवस। अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय से विनम्र आग्रह होगा, आप अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें महोदय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों, यहाँ पर उपस्थित प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरव गान करने का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई और इस गौरवशाली गणतंत्र का निर्माण किया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। साथ ही मैं झारखंड के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी, वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो
जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय सहित शहीद विश्वनाथ सहदेव जैसे अमर वीरों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। झारखंड राज्य के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। ये पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान है, जो संपूर्ण राज्य के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं भारत सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को स्वयं बनाया और उसे अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ ही रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभवों, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 76 वर्षों का यह सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर हमारा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिसकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारा झारखंड आज प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य में अवसरों की कोई कमी नहीं है, चाहे आधारभूत संरचना में निवेश की बात हो, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की बात हो, उद्योग धंधों में नवाचार की बात हो, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का कार्य हो, अथवा कृषि के क्षेत्र में नए सुधारों को लागू करने की बात हो। आज हर क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड अपने खनिज संसाधनों के कारण रत्न गर्भा कहलाता है। ये धरती न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे रही है, बल्कि राष्ट्र को नई दिशा भी प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, युवा शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला झारखंड इस ऐतिहासिक विकास यात्रा में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। पारंपरिक और आधुनिकता के संतुलित दृष्टिकोण के साथ हमारी सरकार झारखंड को संवारने का निरंतर प्रयास कर रही है। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जनजातीय परंपराएं और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित रखते हुए हम राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेशा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत बनाना और सुशासन को मजबूत करना है। पेशा नियमावली 2025 ने प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा के अधिकारों को स्पष्ट किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि झारखंड में जनजातीय समुदाय के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा की दिशा में पेशा नियमावली 2025 मील का पत्थर साबित होगी। झारखंड पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाओं वाला राज्य है। यहाँ मनमोहक जलप्रपात,
पर्वत और घने जंगल जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा कई प्रसिद्ध धार्मिक एवं आस्था के केंद्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभावी पर्यटन नीति और योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में कार्य करना न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकेंगे। पर्यटन के समग्र विकास से झारखंड समृद्धि और पहचान की नई ऊंचाइयों को छुएगा। पर्यटन के साथ साथ राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाएं भी हैं। राज्य में जहां एक ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MLS को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था के संतुलित, समावेशी एवं तीव्र विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषि और सामाजिक वानिकी जैसे क्षेत्र को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के माध्यम से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। किसानों के हित को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2025-26 में 6 लाख टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य है। इसके लिए सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में अधिप्राप्ति केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बोनस सहित 2,450 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान अधिप्राप्ति की जा रही है तथा किसानों को निर्धारित राशि का एक मुश्त भुगतान किया जा रहा है। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की नई दास्तान है। इस योजना की प्रशंसा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है और ये योजना महिला सशक्तिकरण तथा वित्तीय समावेशन की मिसाल बन चुकी है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 51 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्येक माह 2,500 रुपया प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल के माध्यम से संगठित होकर स्वावलंबन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में करीब 3 लाख सखी मंडल का गठन किया जा चुका है। इन सखी मंडलों को 466 करोड़ रुपए की चक्रीय निधि के रूप में एवं 2300 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है। सखी मंडलों के जरिए कृषि यंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 1505 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित पलाश ब्रांड अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गुमला जिले में ग्रामीण महिलाओं के हाथों संचालित जोहार रागी मिशन एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। महज 10 महिलाओं के साथ वर्ष 2022 में शुरू हुआ रागी मिशन और बाजरा प्रसंस्करण आज 35,000 से अधिक किसानों और 500 से अधिक महिला शेयर धारकों की जीविका का सशक्त साधन तथा ग्रामोदय से भारत उदय को प्रेरक मिसाल बन गया है। वर्तमान में झारखंड की 1/3 आबादी 18 से 35 वर्ष के युवाओं की है। हमारे पास काम करने के लिए पर्याप्त और सक्षम युवा शक्ति है। अगर इस युवा शक्ति को
सही दिशा और अवसर प्रदान किए जाएं तो निश्चय ही झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकेगा। आकांक्षाओं से भरे हमारे राज्य के युवा हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों को तेजी से भरने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इन्हें स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मिशन मोड से काम किया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चयनित 342 अभ्यर्थियों एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित लगभग 2000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, सहायक आचार्य, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, वरीय अस्पताल प्रबंधक, आईटी एग्जीक्यूटिव, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, प्रयोगशाला सहायक जैसे पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। शिक्षा और कौशल विकास झारखंड की नींव है। आज का युवा ही कल का नेतृत्व करेगा। इसलिए हमारे सरकार ने शिक्षा में नवाचार और डिजिटल लर्निंग का विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के माध्यम से अंग्रेजी माध्यमों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रही है। उत्कृष्ट विद्यालयों की सफलता और विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को देखते हुए ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य के प्रतिष्ठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर 3 नए विद्यालय पश्चिम सिंहभूम, बोकारो एवं दुमका में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को देखते हुए 803 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। झारखंड के मेधावी छात्रों को विदेशों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु टॉप विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए चयनित विद्यार्थियों की 100% ट्यूशन फीस का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर किया जा रहा है। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना तथा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना से कमजोर एवं वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रूप में मेरा निरंतर प्रयास है कि हमारे विश्वविद्यालयों हमारे विद्यार्थियों को हर हाल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो। उच्च शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित न रहे, बल्कि विद्यार्थियों के लिए बेहतर सोच, कौशल और चरित्र के निर्माण का माध्यम बने। शैक्षणिक सत्रों की नियमितता सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बेहतर वातावरण बने कि अन्य प्रदेशों के विद्यार्थी भी हमारे राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने के लिए आकर्षित हों। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा सुपर स्पेशलिटी रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 6 नए चिकित्सा महाविद्यालय पूर्वी सिंहभूम में खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा एवं धनबाद में निर्माण के दिशा की कार्रवाई की जा रही है।
ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को नवीनतम सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। भाइयों और बहनों, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए प्रगतिशील सोच के साथ साथ विकास की राह पर हमारा आगे बढ़ना हमारा लक्ष्य है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से हमें झारखंड के नवनिर्माण के रास्ते में आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। मेरा विश्वास है झारखंड के इस पावन दिवस पर हम सभी एक समृद्ध, खुशहाल और सशक्त झारखंड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयत्न करने का संकल्प लें। अंत में मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ऐतिहासिक समारोह में परेड में भाग लेने वाले सभी जवानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं महान विभूतियों और राष्ट्र निर्माताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत तो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संबोधन दिया। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं को संबोधित किया और कहा कि युवा ही देश का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने संबोधन में जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की, झारखंड में विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी रिक्तियां भरने का काम जारी है और भी अन्य विकास कार्यों की उन्होंने चर्चा की है। और युवा को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को हर हाल में बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार के कार्यों की चर्चा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने की। गोरखा राइफल्स के कैप्टन मोहित कुमार, आप आगे आए और अगला आमंत्रण सेकंड इन कमांड के रूप में आज इस परेड में सार्जेंट मेजर श्री सुशांत गौरव, निवेदन आपसे, आप आगे आएंगे। अविस्मरणीय सा ये दिन, हमारे गौरव और गणतंत्र के उत्सव का ये दिन जो कह रहा है कब्र पर मजार पर ये दिया बुझे नहीं, ये किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस जो हमारी मेहमान टीम है, पुलिस अवर निरीक्षक नेतृत्व कर रहे थे अरुण सलाम, निवेदन आप भी आगे आए। प्रशस्ति पत्र माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से प्राप्त करने के लिए आज के इस राजकीय समारोह में हमारी मेहमान टीम छत्तीसगढ़ पुलिस, जिसका नेतृत्व कर रहे थे पुलिस अवर निरीक्षक अरुण सलाम, निवेदन आपसे, आप आगे आए। और ही फर्स्ट इन कमांड 6-8 गोरखा राइफल्स कैप्टन मोहित कुमार, निवेदन आप सभी से जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्मान स्वरूप माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र इस समय इन्हें प्रदान किया जा रहा है। सेकंड इन कमांड सार्जेंट मेजर श्री सुशांत गौरव, तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित हो। ये उत्सव है हमारे गणतंत्र के पर्व का और छत्तीसगढ़ पुलिस
आज प्लाटून कमांडर थे पुलिस अवर निरीक्षक अरुण सलाम। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा ये प्रशस्ति पत्र। और अब उन कर्मयोगियों को सम्मानित करने का समय जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य किया है। विशिष्ट सेवा के लिए झारखंड राज्यपाल पदक वितरण का ये समय। इस कड़ी में पहला आमंत्रण झारखंड भारतीय पुलिस सेवा से श्री प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा रांची। विशिष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पदक, पूर्व में आपको राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक, प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री मेडल, सीएम गैलेंट्री मेडल, सीएम मेरिटोरियस मेडल, इंटरनल सिक्योरिटी मेडल, सेंट्रल उत्कृष्ट सेवा मेडल, गृह मंत्री दक्षता पदक से अलंकृत किया जा चुका है। और आज माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल आपको प्रदान किया जा रहा है। श्री प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा रांची। अगला आमंत्रण होगा श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस उप महानिरीक्षक संचार एवं तकनीकी सेवाएं, झारखंड रांची में आप वर्तमान में पद स्थापित हैं। श्री अश्विनी कुमार सिन्हा। तालियों की गड़गड़ाहट अनुकुंजित होती रहनी चाहिए। सलाम आपके कार्यों को। अगला आमंत्रण पुलिस निरीक्षक असीत कुमार मोदी, वर्तमान पदस्थापन रांची जिला। श्री पुलिस निरीक्षक श्री असीत कुमार मोदी। इस समय माननीय राज्यपाल महोदय आज के राजकीय समारोह के मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा के लिए ये पदक प्रदान किया जा रहा है। अगला आमंत्रण अवर निरीक्षक गणेश चंद्र पान, झारखंड जगुआर रांची में पदस्थापन है। वर्तमान में आपका आप हैं अवर निरीक्षक श्री गणेश चंद्र पान, झारखंड जगुआर रांची में पदस्थापन। अगला आमंत्रण होगा सहायक अवर निरीक्षक श्री श्याम कुमार, देवघर जिला में आपका वर्तमान पदस्थापन है। इस समय आपके सराहनीय कार्यों के लिए ये सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। झारखंड राज्यपाल पदक से आपको अलंकृत किया जा रहा है। सहायक अवर निरीक्षक नौशाद अली, अगला आमंत्रण बोकारो जिला में आपका वर्तमान पदस्थापन है। गौरव के ये क्षण आपकी सराहनीय सेवा, आपके समर्पण और आपकी कर्तव्य निष्ठा को आज के दिन हम सैल्यूट कर रहे हैं। सहायक अवर निरीक्षक नौशाद अली, बोकारो जिला, वर्तमान पदस्थापन। आरक्षी 207 सचिन सुब्बा, झारखंड जगुआर रांची में आपका वर्तमान पदस्थापन है। और इसके बाद अगला आमंत्रण होगा आरक्षी 208 राजू कुमार क्षेत्री, झारखंड जगुआर रांची में आपका पदस्थापन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय का इन विशिष्ट कार्यों के लिए, इनके हौसला वर्धन और उत्साह वर्धन हेतु। माननीय राज्यपाल महोदय।
ये परेड विसर्जन के लिए तैयार। फर्स्ट इन कमांड आगे बढ़ते हुए माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त करने हेतु राजकीय समारोह के इस परेड के निष्क्रमण के लिए आपसे अनुमति प्राप्त करने हेतु। जय श्रीमान, गणतंत्र दिवस समारोह परेड समाप्त हुआ। परेड को विसर्जित करने की अनुमति चाहता हूं। सेकंड इन कमांड, टेक शॉट। गणतंत्र दिवस के राजकीय समारोह की ये परेड निष्क्रमण विसर्जन और उसके तुरंत बाद हमारे राज्य की विकास यात्रा को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां आपके बीच बारी बारी से आने को तैयार है। आज के दिन हम संकल्प ले रहे हैं कि राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, हर एक दिल में मुस्कुराता हिंदुस्तान रहे, प्रगति का पहिया निरंतर बढ़ता रहे, भारत की एकता अखंडता और दिव्यता बनी रहे। शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, चंदन से कम नहीं माटी मेरे देश की, ये देश तुझे प्रणाम। और अब विभिन्न विभागों की झांकियां जो कि हमारे राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा की एक अनुपम छटा आपके और हमारे सामने प्रस्तुत करने को तैयार है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ताना भगत झांकियों का प्रस्थान प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आगे आगे चल रहे टाना भगत, जो कि परंपरा रही है झारखंड के आदिवासी इतिहास में, हमारे सामने प्रस्तुत करने को तो राज्य के मोरहाबादी मैदान में अब भव्य परेड का आगाज होगा। बारी बारी से सभी कार्यक्रम समारोह में आयोजित किए गए। राज्यपाल ने झंडोत्तोलन किया, परेड का निरीक्षण किया और अब परेड की शुरुआत होगी। जो भव्य झांकियां है वो प्रदर्शित की जाएंगी और ये झांकियां राज्य के विकास और उपलब्धियों को दर्शाएंगी। 12 विभागों से झांकियां अब मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शित होंगी और आदिवासी अस्मिता का प्रतीक माना जाता है। ये टाना भगत महात्मा गांधी के प्रबल अनुयायी माने गए और 1920 के बाद असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही इनकी। और अब सादगीपूर्ण जीवन, खादी वस्त्र और स्वयं को गांधी जी के सच्चे सिपाही मानने वाले ये टाना भगत। गैलरी में जो लोग बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका आदर वर्धन होते रहना चाहिए। सम्मान इनकी अपनी अलग परंपरा है।
ये रियाज जी थोड़ा सा बैक यहाँ से हटवा दीजिए, ये 3-4 लोगों को सही करवाइए। ताना भगत सबसे आगे आते हुए हम इनका मान और सम्मान करते हैं, इनकी सादगी का सम्मान करते हैं। गांधी खादी के वस्त्र इनकी पहचान, गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करती हुई ये टोली आगे बढ़ती हुई, इनकी अपनी एक अलग परंपरा है। और उसके बाद सूचना और जनसंपर्क विभाग की झांकी हेमंत सरकार ने जमीन पर ऐसे उतारा विकास। पहली झांकी सूचना और जनसंपर्क विभाग की, राज्य के युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने 25 वर्षों के युवा झारखंड को विकास की अनंत संभावनाओं की ओर शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। इस समय सलामी मंच के ठीक सामने से ये ताना भगत की टोली जाती हुई, हाथ में तिरंगा, माथे पर गांधी टोपी, खादी वस्त्र और खुले पांव, इनकी अपनी एक जीवन की सोच है, अपनी एक परंपरा है। सादा जीवन, उच्च विचार, शांति से आगे बढ़ते हुए, सद्भावना के मार्ग को आगे बढ़ाते हुए ये ताना भगत की टोली सलामी मंच के ठीक सामने से तालियों के साथ आप इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। देखिए एक जो बाबा आ रहे हैं, इतनी उम्र है इनकी और इस उम्र में भी देशभक्ति का जज्बा गहरा रहा है। हाथ में तिरंगा लिए ये बाबा आगे बढ़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। और उसके बाद इसके ठीक पीछे सूचना और जनसंपर्क विभाग की झांकी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी संवेदनशील सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय सरकार के मुखिया होने का कर्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ईमानदारी से निभाया है। आज हमारे राज्य में महिलाएं, युवा, उद्यमी, किसान और गरीब सभी सरकार की योजनाओं के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं। उम्मीदों की रोशनी हर तरफ जगमगा रही है। देशोम गुरु शिबू सोरेन जी का झारखंड अब तैयार है विकास की नई उड़ान भरने को। ढोल और नगाड़ों के साथ जीवंत होती हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। ये है हमारा झारखंड। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। भरेला झारखंड उन्नति प्रगति कर बढ़ते झारखंड, गौरवशाली इतिहास का हमारा झारखंड। गुरु जी क्रेडिट कार्ड और पहल युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के रास्ते खोल रही है। गुरु जी स्टूडेंट कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जा रहा है, बेहद कम ब्याज दर पर। झारखंड स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ने अब तक 500 से अधिक उद्यमों को विकसित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार पहल महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए महिला सम्मान योजना के तहत हर दीदी को 2500 रुपए की राशि हर महीने प्रदान की जा रही है। अब हमारी दीदियां आर्थिक स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये है हमारा चमकदार दमकदार
करीबन दोगुनी हो गई है। नियमित टीकाकरण का कवरेज 35% से बढ़कर 93% हो गया है। हमारी सरकार अब डिजिटाइजेशन के साथ आगे बढ़ रही है। ई गवर्नेंस पोर्टल से लेकर शिकायत निर्वहन डैशबोर्ड तक बेहतर तरीके से काम हो रहे हैं। हमें गर्व है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगतिशील सोच से औद्योगिक निवेश में 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। विकास के कदम यही थमते नहीं। 10 लाख से अधिक जरूरतमंदों को सबके मकान की सौगात हमारी सरकार दे रही है। सलामी मंच के ठीक सामने सूचना और जनसंपर्क विभाग की झांकी। राज्य के सभी शहर अब ODF हो गए हैं। हम झारखंड से भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कर रहा है। यहाँ की विकास यात्रा की अनुभूति इन दिनों दावोस और लंदन तक सुनाई दे रही है। जी हाँ, बिना थमे आगे बढ़ता बिरसा मुंडा का झारखंड, किशोर गुरु का झारखंड और अब उड़ान भरेला झारखंड। दूसरी झांकी के रूप में सलामी मंच के ठीक सामने आ रही है हमारे गृह विभाग की झांकी। साइबर अपराध जागरूकता ही बचाव के संदेश को लेकर इस झांकी में बताया गया है कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को सफल तो बनाया है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज इस झांकी में 2 स्किट दिखाई गई है। एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम को बताया गया है और दूसरा निवेश धोखाधड़ी इन्वेस्टमेंट स्कैम को प्रदर्शित किया गया है। ये है गृह विभाग की झांकी। गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग, गृह कारा और आपदा डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें। झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य है। इसमें बताया गया है कि कैसे साइबर अपराधी खुद को CBI, ED, पुलिस या कोर्ट अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डराते हैं। और अब सलामी मंच के ठीक सामने आते हुई महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा की ये झांकी है। झांकी का थीम बाल विवाह मुक्त झारखंड और यही माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। बाल विवाह आज भी होना हमारे सभ्य समाज के लिए संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, जिसे समाप्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बाल विवाह को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। इस अपराध के लिए 2 वर्षों का कठोर कारावास और 1 लाख का जुर्माना एवं पॉक्सो एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। भारत एवं झारखंड में बाल विवाह की कुप्रथा के समूल उन्मूलन हेतु झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक बाल विवाह निषेध पदाधिकारी नामित किए गए हैं, जिनके द्वारा अपने स्तर पर समुदाय में बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें विभागीय अभिसरण, सामुदायिक भागीदारी, क्षमता निर्माण और व्यापक जन जागरूकता पर विशेष बल दिया गया है। समुदाय में कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर जागरूक नागरिक होने के नाते आप